बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे सांगर से, जहां पर यौम आज़ादी के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल अस्पताल सांगर में 78वें यौम आज़ादी और मार्का हक के सिलसिला में पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसका तमाम सिविल सर्जन डॉक्टर आफ्ताब आजम सरेवाल और अस्पताल इंतजामिया ने किया। तकरीब में डेप्टी कमिश्नर सांगर जावेद ने की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज कौमी तराने से हुआ, जिसमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और दीगर अस्पताल मुलाजमीन ने भरपूर जोशो खरोश से हिस्सा लिया। डेप्टी कमिश्नर और मेहमान ने तकरीबन जश्न आज़ादी का केक काटा। इस मौके पर खिताब करते हुए डेप्टी कमिश्नर साद जावेद ने कहा कि जिस तरह पाक फौज मुल्क की सरहदों पर दिन रात वतन अजीज की हिफाजत कर रहे हैं, इसी तरह डॉक्टर्स, नर्सिस और दीगर सेहत के कारकुनान अस्पतालों में अवाम की जानें बचाने की खिदमत वतन का फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम की सेहत और जिंदगी के तहफ्फुज के लिए काम करने वाले ये मसीहा हकीकी ममनुओं में कौमी हीरोज हैं। कंबर की बात करें, जहां पर मनशियात का कारोबार अरूज पर पहुंच गया। अलीगुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक वंगन शहर में मनशियात का कारोबार अरूज पर पहुंच गया। नौजवान नस्ल की जिंदगियां तबाह, वगन पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने पर मसरूफ। वगन शहर में मनशियात के कारोबार में रिकॉर्ड इजाफा। मनशियात बपराने से नौजवान नस्ल की जिंदगियां तबाह होने लगी। वगन पुलिस हफ्ता मुकर्रर करके खामोशी इख्तियार कर ली। इसी सिलसिले के तहत वगन शहर के सियासी समाजी रहनुमाओं का अमरेड गुलाम हुसैन मुगीरी, गुलाब खान वगन, शरफुद्दीन पनवार, एम बख्श खासकरी और दीगर का कहना था कि अफसोस के वगन शहर में मनशियात का कारोबार अरूज पर पहुंच चुका है। नौजवान नस्ल मनशियात की आदी बनती जा रही है, मगर वगन पुलिस हफ्ता मुकर्रर करके खामोश तमाशाई बनी हुई है। कसूर की बात करें, जहां पर जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। सरदार जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर थाना गंडा सिंह पुलिस का जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना गंडा सिंह पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। भारी मिकदार में मनशियात बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया। कसूर थाना गंडा सिंह पुलिस ने SHO मलिक वकार अफजल ऐवान की सरबराही में कार्रवाई करते हुए 2 मनशियात फरोशों को मनशियात फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली। थाना गंडा सिंह पुलिस ने कार्रवाई के दौरान गाँव बीटू के रिहायशी मुलजिम वकार को मनशियात फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मुलजिम के कब्जे से 1.5 किलो से जायद मनशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी कार्रवाई के दौरान मुलजिम मुनव्वर के कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात भी बरामद करके दोनों मुलजिमान के खिलाफ अलहदा मुकदमा दर्ज कर लिए। तक सवारी की बात करें, जहां पर मस्जिद में आने वाले रास्ते की सफाई करा दी गई। आमिर खलील की रिपोर्ट के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आदमी कहीं जा रहा था कि रास्ते में एक कांटेदार शाख मिली तो उसने उस शाख को रास्ते से हटा दिया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इसका अजर अता फरमाया और उसकी मग़फ़िरत फरमाई। इसी तरह मोहतरम चौधरी राशिद अली साहब हमीदाबाद कॉलोनी वालों ने जामिया गौसिया रिज़विया हमीदा कॉलोनी और मरकजी जामिया मस्जिद फैजुल मदीना में आने वाले रास्ते की सफाई इस नियत से करवाई ताकि मस्जिद में आने वाले नमाजियों और मदरसे में आने वाले बच्चों को तकलीफ ना पहुँचे। चौधरी राशिद अली साहब ने कहा कि गर्मी का मौसम है, मस्जिद में आने वाले नमाजी और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे सांप बिच्छू वगैरह से महफूज रह सकें। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला चौधरी राशिद अली साहब को उनकी काविशों को कबूल फरमाए और उनकी नियत के मुताबिक बेहतर अजर और सालिया सवाब अता फरमाए। चार सद्दा की बात करें, जहाँ पर हलाल फूड अथॉरिटी की नाजायज जुर्मानों के खिलाफ जंग बजा दी। हबीबुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक चार सद्दा के अहले कुरैशी के ट्रेडर यूनियन ने TMA के गुंडा टैक्स और हलाल फूड अथॉरिटी के नाजायज जुर्मानों के खिलाफ तबले जंग बजा दी। तफसीलात के मुताबिक चार सद्दा के अहले कुरैशी का एक इजलास सदारत ताजर फेडरेशन के सदर लाल मोहम्मद लाल मुनक्किद हुआ। इजलास में अहले कुरैश के सदर अरशाद अली कुरैशी समेत तमाम अहले कुरैशी के सदर अरशाद अली कुरैशी समेत तमाम अहले कुरैशी ने शिरकत की। इजलास के बाद चार सद्दा फारूक आजम चौक में अलामती एहतजाज किया। एहतजाज में हालिया TMA के गुंडा टैक्स हलाल फूड अथॉरिटी के नाजायज जुर्मानों के खिलाफ शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हुए कहा कि अगर दोनों इदारों ने दुकानदारों को बेजा तंग करना नहीं छोड़ा और अपने रोश में तब्दील नहीं लाई तो ताजर फेडरेशन जिले भर के ताजर बरादरी को एकजा करके दोनों इदारों के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे, जो कि गैर मुइना मुद्दत तक के लिए होगी, जिसकी जिम्मेदारी TMA चारसदा और हलाल फूड अथॉरिटी के सरबराहान पर आयद होगा। हैदराबाद की बात करें, जहां पर हेस्को की लापरवाही की वजह से कच्ची आबादी की बिजली कई माह से बंद है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली अहमद राजपूत से। अली अहमद राजपूत, आगाह कीजिएगा। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद 5 नंबर UC 136 में गुज़िश्ता चंद माह से बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जिसकी वजह से आवाम को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये तकरीबन कमोबेश 4 से 5 महीने हो चुके हैं। यहाँ पे ठुक लाइट नहीं है, गरीब बच्चे सब परेशान हाल चले हुए हैं। यहाँ पे इलाके में मस्जिद, बूढ़े, बच्चे सब परेशान हैं। हमने इस मौजू पे अपने कौंसलर को
टाउन चेयरमैन को मेयर साहब को भी दरखास्तें दे आ चुके हैं। सारी रिसीविंग हमारे पास मौजूद है और यहाँ पे कम और बेश जितने भी मीटर लगे हैं, मीटर के बिल भी हमारे पास मौजूद हैं, मगर हमारी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही। आला हुक्रान से हमारी अपील है, गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमें यहाँ पे अपना ट्रांसफार्मर इशू करा जाए। भाईजान ये 3-4 महीने से हमारे लाइट का बहुत मसला है, जो लाइट नहीं है हमारे पास बिल्कुल। तो बराए मेहरबानी ट्रांसफार्मर हमारे पास नहीं है और बिल हमारे पास हैं। इस बिल होने के बावजूद हमने चेयरमैन साहब को, काउंसलर साहब को और सारे जितने भी हमारे अहदेदार हैं, हमने उनको अपना ये दरख्वास्त दे चुके हैं और अभी तक ये कोई इनका राय अमल नहीं हुआ है। और काउंसलर साहब को आज से 2.5 साल से हमने उनको बोलते हुए आ रहे हैं कि अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। ये देखो कि हमारे ये जो बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े जितने भी हैं, ये बहुत परेशान हैं। बिल्कुल लाइट नहीं है बिल्कुल, और यहाँ पे कुंडा माफिया बहुत है। तो हमारी दरख्वास्त है आला अहदेदारों के साथ कि इन गरीबों से, इन मिस्किनों से, इन बच्चों का ख्याल किया जाए, क्योंकि हम यहाँ के रहायशी हैं। हम हर चीज़ का टैक्स देते हैं, खाने का, पीने का, चीनी का, फ्यूल भरवाते हैं, हर चीज़ का टैक्स देते हैं, मगर हमने गुनाह क्या किया है? हमारा कसूर क्या है? हम सिंध गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके जितना जल्द हो सके इस पर तवज्जो दी जाए। यहाँ इसी बंद के ऊपर आगे एक ट्रांसफार्मर है, पीछे 3-3 ट्रांसफार्मर लगे पड़े हैं। इस हमारे आले टुकड़े के अंदर कोई ट्रांसफार्मर नहीं है और ये माफिया के साथ मिलके यहाँ पर सारे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इस टुकड़े को उन्होंने लवारिसों की तरह छोड़ दिया हम लोगों को। हमारे पास बिल भी हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमारे मीटर लगे हुए थे, वो मीटर कहाँ चलेगा पता ही नहीं चल रहा है। वापडा के पास जाते हैं, वापडा भी हमारे को बोलती है हमारे यहाँ घर है, सबों के मीटर उस रोड के ऊपर लगे हुए हैं। मकान हमारे इधर है, मीटर हमारे वो उधर लगाए हुए साला रोड के ऊपर। ये हमारे साथ जाती हो रही है। हम ये दरखास्तें हमने मेयर साहब को, काउंसलर साहब को, चेयरमैन साहब को लगा करके दिया है, सब कुछ कर दिया है। आज 15 दिन हो गए, कोई आता ही नहीं है, कोई हमारा हाल पूछता ही नहीं है। ये जो आवाम है, इनका कहना है कि इनका जो मसला है वो गुज़िश्ता 3 से 4 महीनों से जो है इनके घरों पे लाइट नहीं है। मुसलसल ये जो है चेयरमैन के पास भी जा रहे हैं और वापडा ऑफिस भी जा रहे हैं, और चेयरमैन का कहना है कि ये वफाक का मसला है। और अब ये इलाके की आवाम है, ये बोल रही है कि हम किसके पास जाएं। साथी कैमरामैन के साथ अली अहमद राजपूत, NN 24 न्यूज़ हैदराबाद। पिंडी घैब की बात करें, जहां पर सुथरे पंजाब की टीम हैदर टाउन में सफाई करने में मसरूफ है। जाहिर ज़िया की रिपोर्ट के मुताबिक पिंडी घैब के साथ मोहल्ला हैदर टाउन जो पसमंदा है और यहाँ पर अक्सरियत गरीब लोगों की है, जो मुश्किल दिहाड़ी लगाते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। साफ सुथरे पंजाब की टीम सुपरवाइजर अदनान खान की क़यादत में हैदर टाउन के इलाके में सफाई के अमल में मसरूफ है। और अदनान सुपरवाइजर, जिनके पास बहुत सारा एरिया बनता है, वो जुम्मे के दिन हैदर टाउन के इलाके में सफाई करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर गलियां पुख्ता न होने की वजह से सफाई के अमल में काफी मुश्किलात पेश आती है। हैदर टाउन जो कि MC में शामिल है, यहाँ पर नाले वगैरह ना होने की वजह से, गलियां कच्ची होने की वजह से यहाँ पर सफाई करना बहुत मुश्किल है। शहनशाह तमीराते जनाब नवाबजादा चौधरी शेर अली से हैदर टाउन के मकीनों का मुतालबा है कि हमारी गलियां भी पक्की कराई जाए और बिजली का निजाम भी दरहम बरहम है, क्योंकि पिंडी घैब ग्रीन सिटी बन रहा है और ये भी पिंडी घैब का एक हिस्सा है, इसको भी ग्रीन सिटी में शामिल किया जाए। बुरेवाला की बात करें, जहाँ पर मैडम अजरा हई की रिटायरमेंट के मौके पर शानदार जोहराना पेश किया गया। मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला से बताएं कि मैडम अजरा अब्दुल हई की रिटायरमेंट के मौके पर उनकी शानदार तालीमी खिदमात की एप्रिसिएशन में प्रोफेसर जावेद इकबाल की ज़ेरे सदारत शानदार जोहराना दिया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर इमराना तोकीर साहबा, असिस्टेंट कमिश्नर कैप्टन अरशद इकबाल, चौधरी नजीर अहमद अराई, MLA सरदार खालिद महमूद डोगर, MPA प्रोफेसर मोहम्मद मुश्ताक और मौजूद असातिज़ा कराम की कसीर तादाद और दीगर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। मौजूद मेहमानों ने शुरा से खिताब करते हुए मैडम अजरा अब्दुल हई की खिदमत को सराहते हुए खिराते तहसीन भी पेश किया। बुरेवाला की बात करें, जहां पर कहा कि 14 अगस्त इंतहाई कीमती दिन है, इसको जोशो खरोश के साथ मनाएंगे। मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला 14 अगस्त का दिन हमारे लिए इंतहाई कीमती दिन है। इस अजीम दिन को इस बार इस अंदाज में मनाया जाएगा कि हर तरफ ये साबित हो सके कि हम बेहतरीन और जिंदा दिल कौम हैं। इन ख्यालात का इजहार असिस्टेंट कमिश्नर कैप्टन अरशद इकबाल ने म्युनिसिपल कारपोरेशन दफ्तर में मुनक्किदा इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इजलास में सरकारी निजी कॉलेज और स्कूल के प्रिंसिपल और इंतजामिया समेत दीगर मौजूदीन ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि इस बार पूरे शहर को सजाया जाएगा। हर शख्स वतन से मोहब्बत का इजहार अमली तौर पर अपने घर, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज और कारोबारी मरकज समेत तमाम मकामात को सजा देंगे और इस दिन को मिसाली अंदाज में मनाएंगे। ये दिन इस दिन की अजीम कौम के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। यही वो दिन है जब कौम को बरसों की गुलामी से निजात मिली थी। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़। की पहुंचाते हैं आपका अमन के साथ।